दोस्तों, यमराज जी के इस कार्टून में अलादीन की स्टोरी दिखाई गई है, जो बचपन में कई बार आपने सुनी थी। अलादीन के पास एक चिराग होता है। जैसे ही वो उस चिराग को घिसता है, एक जीनी हाजिर होता है। जो भी वो अलादीन मांगता है, उसकी सारी मांगें पूरी कर देता है। तो वही स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है, लेकिन अलादीन की जगह में गौतम अडानी जी का पिक्चर है और जीनी की जगह नरेंद्र मोदी जी हैं। अब अडानी यहाँ पर बोल रहे हैं सीक्रेट ऑफ माई अमीरी, यानी अडानी जी की अमीरी का राज जो है वो मोदी जी ही हैं। जब भी अडानी जी को कोई सरकारी चीज़ चाहिए होती है, कोई एयरपोर्ट चाहिए होता है सस्ते में, तब फ़ौरन वो अपने चिराग को घिस देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हाजिर हो जाते हैं और वो एयरपोर्ट उन्हें मुंह मांगी कीमत पर सस्ते दाम पर उपलब्ध करवा देते हैं, बेच देते हैं, लीज पर दे देते हैं। इसीलिए अडानी जी यहाँ पर बोल रहे हैं सीक्रेट ऑफ माई अमीरी। लेकिन यहाँ पर आप ट्विस्ट देखें, चिराग के बजाय यहाँ पर चाय की केतली रखी गई है। यानी मोदी जी जो पहले चाय का कारोबार काम करते थे, तो मोदी जी के निशानी के तौर पर यहाँ पर चिराग के बजाय चाय की केतली रखी गई है। वैसे इन्हीं उद्योगपति मित्रों के खिलाफ राहुल गांधी जी फिलहाल 2024 में इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। ₹16 लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन हैं? किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं। जितना पैसा आपको दिया जाता है, जितना पैसा आपके हाथ में है, उतना ही पैसा 22 लोगों के हाथ में है। और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 बार जो हमने आपके लिए किया था, 24 बार उन्होंने 20-25 लोगों के लिए किया है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वो ही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है।
सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए, या सरकार को कहना चाहिए देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा, मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई, बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे, कि किसान जीएसटी में ना रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?